चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। प्यारे लोगों, स्वार्थ और परमार्थ इन दो शब्दों को लोग बोलते हैं, अर्थ जानते हैं और समझते भी हैं। इन दोनों से मनुष्य का जीवन बन जाना चाहिए। जीवन भर स्वार्थ और परमार्थ का मेल रहे, यही संसार में रहने का अच्छा ढंग है। जो केवल स्वार्थ में रहते, परमार्थ चिंतन नहीं करते, उनका जीवन अच्छा नहीं है। केवल परमार्थ ही हो, स्वार्थ नहीं, तो जीवन ही नहीं रहे। स्वार्थ का अर्थ लोग करते हैं अपने लिए सांसारिक सुख का अर्जन और उसमें संलग्नता। इस अपने का अर्थ है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो सुख प्राप्त होता है, जो इसको सुहाता है, वह अपने लिए करते हैं। इसको स्वार्थ साधन कहते हैं। परमार्थ का अर्थ यह है कि शरीर, मन आदि से परे जो अपनी स्थिति है, अपनी अर्थात चेतन आत्मा, उसके लिए जो सुख का अर्जन है, चिंतन है, वह परमार्थ है। इन दोनों से मिलजुल कर जीवन बनाना चाहिए। संसार में फंसा रहकर, उसमें डूबा रहकर कभी भी शांति और संतुष्टि नहीं आएगी। स्वार्थ के साथ परमार्थ मिलकर रहे तो इंद्रिय सुख में संलग्नता अधिक नहीं रहेगी, हल्की रहेगी, आत्म संलग्नता बढ़ेगी। इससे अपने का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। केवल शरीर का ज्ञान नहीं, निजत्व आत्म स्वरूप में संलग्नता आएगी। उसमें संलग्नता आने पर ऐहिक सुख, सांसारिक विषयों की आसक्ति घट जाएगी, इसलिए कि आत्म संलग्नता का सुख विषय सुख से अधिक है। विषय सुख कम होते होते वह ऐसा संसार में और शरीर में रहेगा जैसे शरीर संसार में वह है ही नहीं। और तभी मनुष्य जीवन का फल है। मनुष्य जीवन का फल यह नहीं कि पशु की तरह रहें, आत्मचिंतन करो, विषय भोग में लगा रहे, यह पशु जीवन है। आत्मचिंतन के अंदर अंदर परमात्मा की भक्ति है। जो ईश्वर भक्ति में आसक्त होता है, वह ईश्वर को पहचानता है। जैसे संसार को पहचानने से संसार में आसक्ति होती है, उसी तरह ईश्वर को पहचानने पर उसमें आसक्ति होती है और परमात्मा सुख को पाता है। वह आत्मरत रहेगा, कर्म फल उसको नहीं लगेगा। यही पूरे मनुष्य का कर्तव्य है। हम लोग आत्मरत होकर आत्मचिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति करें और उसके सुख को भोगें। यह मनुष्य शरीर का काम है। यदि भोगमय जीवन है तो पशु जीवन के समान ही है। आत्मचिंतन या आत्मरत दो शब्द हैं, लेकिन बात एक ही है। अपने अंदर अपना निशाना है, अपने उस पर संलग्न रहता है तो वह आत्मरत होने की कोशिश करता है और इसी को आत्मरत हुआ जाता है। जो कोई इसकी साधना करता है तो वह उस केंद्र में केंद्रित होता है जहाँ से इसका विस्तार हुआ है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति में आवरणों का छेदन होता है। इस तरह वह माया मंडल को पार कर परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसा ही पूरा मनुष्य होता है। हम लोगों को पूरा मनुष्य होना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भजन का अर्थ केवल गीत गाना नहीं है। हम लोग सत्संग करते हैं, यह भी एक प्रकार का भजन है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, इसका बोध दुर्गम और गंभीर है। बहुत सत्संग, साधन, गुरु सेवा से इसका अच्छा बोध होता है। इस संसार में हम देखते हैं कि पृथ्वी है, इसके अतिरिक्त और 4 तत्व हैं। पृथ्वी से अन्न उपजता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हीरा मोती सभी मिट्टी से बने हैं। मिट्टी की ये रूपांतर हैं। पानी से वाष्प और बर्फ बनते हैं, यह हम देखते हैं। इस बनावट को देखकर जाना जाता है कि सृष्टि रचना में बनावट होती है। इसका कुछ मूल है जिससे बनावट होती है। उसी मूल चीज को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में रूपांतर होता है, अर्थात बनता है, रहता है और मिटता है। बनना, रहना, मिटना इस तरह संसार में होता है। बनने के तासीर को रजोगुण, रहने के स्वभाव को सतोगुण और मिटने के कार्य को तमोगुण कहते हैं। इन 3 गुणों के कारण हम ऐसा देखते हैं। 3 गुणों के समरूप को प्रकृति कहते हैं।
ईश्वर की मौज से कोई गुण बढ़ता है, कोई घटता है। प्रकृति पहले से है या पीछे से है, इस पर बहुत बहस है। कोई कहते हैं प्रकृति पहले से है, कोई कहते हैं ईश्वर सबसे पहले से है। वेद में आया है कि प्रकृति और जीव अनादि है, लेकिन ईश्वर इन दोनों से पूर्व का है। ईश्वर असीम अनादि है, अनंत है। इस तरह का दूसरा पदार्थ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा तत्व दूसरा माना जाए और कहा जाए कि एक दूसरे में व्यापक है, तो उसके परमाणु में भी वह व्यापक होगा। तब दोनों का तत्व एक ही हो जाएंगे। प्रकृति होने से देश और काल बनते हैं, इसलिए देश काल के ज्ञान से प्रकृति अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है। अंतःकरण में व्याप्त जो परमात्मा का अंश है वह जीव है, वह परमात्मा का अंश है, इसलिए उसको वैसा अनादि अनंत कहें, लेकिन जीवत्व दशा के कारण इसे सादी कहते हैं। यह कब हुआ इसका समय बताया नहीं जा सकता है। इस तरह जीव, ईश्वर और प्रकृति के विषय में जानना चाहिए। जब तक इसको लोग नहीं जानते हैं, तब तक स्वार्थ परमार्थ को भी नहीं जानते हैं। इसके लिए सद्गुरु का संग, सद्ग्रंथ अवलोकन और सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए विद्या चाहिए। अपने देश के लोग विद्या में बहुत पीछे हटे हुए हैं। अवश्य ही पहले से अभी कुछ अधिक बढ़े हैं। लोगों को चाहिए कि अपने जितना विद्या अर्जन किए हैं अपनी संतान को उससे अधिक सिखावें। जो बूढ़े हो गए हैं उसको भी चाहिए कि सत्संग करें, भजन करें, सत्संग के रहस्य को समझें और अपना जीवन सफल बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का यह प्रवचन प्रथम वार्षिक अधिवेशन पूर्णिया जिला के बढ़ारा ग्राम में दिनांक 10/4/1960 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज।